हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है ना। तो देखिएगा, हमारे चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया। और देखिएगा, जो ये जो चैप्टर है ना, एनसीईआरटी के हिसाब से अध्याय 6 है आपका। ठीक है, और जो ये हमारा वीडियो लेक्चर है इस चैप्टर पे, ये हमारा 8वां वीडियो लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज का टॉपिक है श्वसन की परिभाषा। ठीक है ना, पहला टॉपिक होगा हमारा श्वसन की परिभाषा क्या होती है, और दूसरा टॉपिक होगा श्वसन के प्रकार, यानी कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा हेडिंग हो जाएगी क्या, श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन। श्वसन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है ना, देखिए जितने भी जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर भोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो उसी प्रोसेस को, उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। अथवा इसे एक तरीके से और भी हम परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, वह क्रिया जिसमें कोशिका में कार्बनिक यौगिकों यानी कि प्रायः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, श्वसन कहलाती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, देखिए वही बात सेम इसमें भी ऐसी कह दी गई है। अगर कोशिकाओं में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिकों का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। प्रायः कौन सा कार्बनिक यौगिक, ग्लूकोज का। ठीक है ना, देखिए ऐसे यहाँ पर क्या कर दिया गया है, केमिकल रिएक्शन भी लिख दी गई है। भोज्य पदार्थ है, उसका क्या हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया हुई, बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना, और क्या, ऊर्जा आपकी मुक्त हुई। ठीक है ना, यही सब बातें हैं यहाँ पर। देखिएगा, रिमार्क में एक बात याद रखिएगा कि कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से पार्विक अम्ल के दो अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ठीक है ना, ग्लाइकोलिसिस कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है क्या होती है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है कहाँ पर संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो चलिए चलते हम लोग आगे। अब हम देखेंगे श्वसन के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो इसमें कुछ इस तरीके से कि भाई साहब, ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी कि आवश्यकता। ठीक है ना, ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार श्वसन दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार क्या होगा, श्वसन दो प्रकार का होगा। पहला होगा वायवीय या ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा हमारा होता है अवायवीय या अनाक्सी श्वसन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है ना, तो ये दोनों तरीके होते हैं और बारी बारी से हम दोनों इन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला होता है आपका क्या, वायवीय या ऑक्सी श्वसन यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में क्या होता है। देखिएगा, यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। जो यह क्रिया है क्या, वायवीय, देखिए नाम से स्पष्ट है, ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन क्या होगी, इसमें आवश्यकता होगी। इस क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से होता है। ठीक है ना, जो यह क्रिया होती है वायवीय श्वसन की, इसमें क्या होगा, ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होगा पूर्ण रूप से होगा। इस क्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है ना, फिर देखिएगा आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है भाई साहब। आगे क्या होगा भाई, इस क्रिया में 38 एटीपी, ठीक है ना, 38 एटीपी यानी कि 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। जो ऊर्जा मुक्त हो रही है इस क्रिया में कितनी होती है, 38 एटीपी होती है। यह क्रिया सभी स्वपोषी पादपों तथा अधिकतर जंतुओं में होती है। जो ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है कहाँ पर पाई जाएगी, सभी स्वपोषियों में पाई जाएगी और अधिकतर जंतुओं में पाई जाती है। यह क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देखिएगा, यह जो क्रिया है कहाँ पर हो रही है, कोशिका द्रव्य में जो क्या होता है, स्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वहीं पर होती है यह क्रिया। याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है ना, यह क्वेश्चन पूछ भी लेता है कहाँ पर होती है श्वसन की क्रिया। ठीक है, तो क्या बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए चलते हम लोग आगे। देखिएगा, जो ऑक्सी श्वसन है उसके रेफरेंस में यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन लिख दी गई है, एक रासायनिक समीकरण लिखा गया है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। देखिए एनसीईआरटी में भी आपके ऐसे क्या दिया गया है, एक मैप दिया गया है। तो जो इसमें से तीसरे वाली रिएक्शन है, यही क्या है, यही आपका एग्जाम्पल है किसका, ऑक्सी श्वसन का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन हो रही है, तो बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल और क्या, ऊर्जा मुक्त हो रही है। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। तीसरे वाले रिएक्शन में आप देख भी सकते हैं। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं, वायवीय या अनाक्सी श्वसन यानी कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है ना, इसके बारे में क्या भाई बात दी गई है, उसे भी देख लेते हैं। जाहिर सी बात है इसका भी पहला पॉइंट होगा कि यह क्रिया
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। यह क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण आंशिक रूप से होता है, यानी कि पूरी तरीके से नहीं होगा, ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण पूरी तरीके से नहीं होगा, आंशिक रूप से ही हो पाता है। इस क्रिया में प्रायः एथिल एल्कोहल, देखिएगा यहाँ पे लिखा गया प्रायः, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ एथिल एल्कोहल ही बने, प्रायः एथिल एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा मुक्त होती है। जो अनाक्सी शोषण होता है इसमें क्या प्रायः एथिल एल्कोहल बनता है, ठीक है ना। फिर आगे देखिएगा, इस क्रिया में 2 एटीपी यानी कि 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वहां पर कितना था 38, यहाँ पर कितना 2 एटीपी। अब आगे की बात ऐसे है कि यह क्रिया अनेक कवकों जैसे ईस्ट, अनेक जीवाणु तथा मनुष्यों में यानी मनुष्य में अधिक कार्य करते समय पेशियों में होती है, ठीक है ना। जो अनाक्सी श्वसन की क्रिया होती है यह कहाँ पर होगी, कवक में पाई जाएगी, ईस्ट में पाई जाएगी, कुछ जीवाणुओं में पाई जाएगी, और मनुष्य में कब पाई जाती है, जब हम लोग अधिक कार्य करते हैं तो हमारी पेशियों में क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा अवायवीय श्वसन का ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, उसके अकॉर्डिंग दिया गया है यहाँ पर, तो इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, एथिल एल्कोहल बन रहा है, इसका क्या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ठीक है। अब देखिएगा यही वाले केमिकल रिएक्शन की हम लोग बात करके आ रहे हैं पीछे, जो कि आपको एनसीईआरटी में देखिए मैप क्या होगा, ऐसे बना होगा, ठीक है। देखिएगा जो इसमें से पहली रिएक्शन है जो कहाँ पर हो रही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ईस्ट में हो रही है, तो क्या बन रहा है, एथेनॉल। एथेनॉल को ही क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल बोलते हैं। और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और ऊर्जा मुक्त हो रही है, ठीक है ना। एथेनॉल को क्या होता है, 2 कार्बन का अणु होता है, यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है। और देखिएगा फिर उसके बाद जो आपकी क्या है दूसरी रिएक्शन है, दूसरी केमिकल रिएक्शन, ये भी क्या हो रही है, ऑक्सीजन के अभाव में हो रही है, और कहाँ पर हो रही है, हमारी पेशियों में हो रही है। एक स्पेशल कंडीशन होती है, इसके बारे में हम अभी वीडियो लेक्चर के लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, यानी कि लैक्टिक एसिड बनता है, और क्या कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। और देखिएगा जो लैक्टिक अम्ल होता है 3 कार्बन का क्या होता है, अणु होता है। यह बात क्या करिएगा आप लोग याद रखिएगा। और देखिए जो तीसरी रिएक्शन है इसके बारे में हम तो अभी बात करके आ रहे हैं, ये क्या है, ऑक्सी शोषण का उदाहरण है, ठीक है ना। ये कहाँ पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, ठीक है। तो चलिए एक रिमार्क में एक और बात ऐसे याद रखिएगा, कभी कभार पूछ लेता है, ईस्ट तथा जीवाणु में कोशिका द्रव्य से बाहर होने वाले अवायवीय ऑक्सीकरण को किण्वन कहते हैं, ठीक है। कभी पूछ लेता है किण्वन किसे कहते हैं, तो इसे याद रख लीजिएगा। अब देखिए जो स्पेशल कंडीशन की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर हम उसके बारे में बात करेंगे, स्पेशल कंडीशन क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, लगातार कुछ समय तक अधिक श्रम करने पर पेशियों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे उनमें ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति में पेशियों की संकुचन क्षमता में बहुत ही कमी आ जाती है, इसे पेशीय थकावट या पेशीय खिंचाव कहते हैं, ठीक है ना। देखिएगा जब हम लोग अधिक कार्य करते हैं तो हमारे क्या होता है, पेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो ग्लूकोज किस में बदलने लगेगा, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, ठीक है ना। और पेशियों की संकोचन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। देखिए इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पश्चात इस लैक्टिक अम्ल को रक्त द्वारा यकृत में पहुंचा दिया जाता है, जहां यह लैक्टिक अम्ल पुनः ग्लाइकोजन में बदल जाता है और ग्लाइकोजन पुनः पेशियों में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है ना। जो आपका लैक्टिक एसिड बना था उसे कहां पर भेज दिया गया, यकृत के पास भेज दिया जाता है आपके शरीर द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा, रक्त के द्वारा भेजा जाता है यकृत के पास, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, जब अधिक कार्य किया तो ग्लूकोज जो था हमारे शरीर में, ग्लूकोज किस में बदल गया, लैक्टिक एसिड में बदल गया, जिससे क्या हमें समस्याएं क्या उत्पन्न हुई उसे भी देख लीजिए। उससे क्या होगी समस्याएं, पेशियों की जो संकुचन क्षमता थी वह क्या हो गई थी, कम हो गई थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेशीय थकावट के नाम से भी जानते हैं, या कि स्पेशल बात और भी बोलते हैं इसके बारे में, उसे क्रैम्प बोलते हैं, ठीक है ना। क्रैम्प या ऐठन के नाम से भी जानते हैं, यानी मांसपेशियों में क्या हो गया, ऐठन हो गया या क्रैम्प आ गया, ठीक है। अब देखिएगा इसको ठीक करने के लिए हमारा शरीर करता क्या है, इसको ठीक करने के लिए क्या करेगा, इस लैक्टिक एसिड को कहां पर भेज देगा, यकृत के पास भेज देगा, और यह यकृत क्या कर देता है, इस लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में बदल देता है, और यह ग्लाइकोजन पुनः हमारी पेशियों में भेज दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, हमें आराम मिल जाता है, ठीक है ना। उस दर्द से क्या हो जाता है, आराम मिल जाता है, ठीक है। तो यही सब बातें हैं, मुझे लगता है आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर होता है समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।